Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the very first lecture in the series of Sociology Optional Paper 2. As I discussed previous video में हम लोगों ने इस पेपर का पूरा सिलेबस डिस्कस करा था. एंड अगर मैं बात करूं YouTube पे लेक्चर की, देखिए पर्सनल आप कोचिंग ले रहे होंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट अगर मैं YouTube पे लेक्चर की बात करूं तो कंटेंट काफी कम है. पेपर 1 का फिर भी काफी जगह पे आपको कंटेंट मिल रहा है, बट पेपर 2 डिटेल में स्ट्रक्चर वे में नहीं देखने को मिलता है ज्यादा, इवन ऑन द यूट्यूब ऑल्सो. और अगर कुछ जगह पे कंटेंट मिल भी रहा है तो जिन बच्चों को एक बेसिक नॉलेज या एडवांस नॉलेज है वो उसको इजीली ग्रेस्प कर पा रहे हैं, बट दो स्टूडेंट जो बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन जर्नी में है, स्टार्टिंग में है, उनके लिए थोड़ा सा उसको समझना बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिकॉज अब सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हो तो चीजें समझ पाना, वर्ड्स को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. तो ये सीरीज इसीलिए स्टार्ट की गई है कि सोशियोलॉजी को, जैसे मैं आपको इग्नू एमए सोशियोलॉजी में थोड़े आसान शब्दों में टॉपिक को समझाने की कोशिश करती हूँ. आई विल नॉट टीच व्हाट आई नो, आई विल ट्राई टू टीच जिससे आपको चीजें समझ में आ सके. तो अगर कोई यहाँ पे वो स्टूडेंट है, स्टार्टिंग में मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं, जिसको बहुत एडवांस लेवल की सोशियोलॉजी की ऑलरेडी नॉलेज है या जो बहुत कुछ पढ़ चुका है, तो उनके लिए ये वीडियो इतनी फ्रूटफुल नहीं रहने वाली है. बट यस, अगर कोई अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट देने की सोच रहे हैं या फिर एक बेसिक लेवल से एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, यू वांट टू कवर सोशियोलॉजी विद मी, देन यू कैन बी कनेक्टेड विद दिस यूट्यूब सीरीज. आप इस यूट्यूब सीरीज से कनेक्टेड रह सकते हैं. ये सीरीज फ्री रहने वाली है, सो प्लीज डोंट आस्क व्हाट विल बी द चार्ज फॉर दैट, क्या रहेगा, कैसे ज्वाइन करना है. यूट्यूब पे वीडियो आएगी, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन मिलेगी, तो ये चीजें फ्री रहने वाली है, इसमें आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है. एक चीज जो आपको इन्वेस्ट करनी है दैट इज योर टाइम. तो आपको जो अपना टाइम ये वीडियो देखने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद इफ यू वांट टू मेक मी सर्टेन चेंजेस तो आप मुझे वो सब चीजें बता सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं. बातें तो इन बिटवीन चलती रहेंगी, बहुत लंबी जर्नी है ये, बहुत डिटेल में बात करनी है चीजों पे, छोटा सा टॉपिक नहीं है. पार्ट में पढ़ेंगे, एक क्लास में मैं 2-3 घंटे की क्लास लेके सब कुछ नहीं कवर करूंगी. आई ट्राई 10-15 मिनट का लेक्चर रखे और अलग अलग पार्ट में जितने भी पार्ट हो, 2, 4, 5, 10 करना, तो मुझे समझाना है, आप लोगों को इस जर्नी में साथ देना है, समझना है. तो यहाँ पे जो वर्ड है वो है इंडोलॉजी. अब इंडोलॉजी वर्ड क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या देखना है. इंडोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ड एग्जैक्टली क्या है, इसके मीनिंग पे बात करनी है. ये जो कंसेप्ट है ये इवॉल्व कैसे हुआ, इस पे बात करनी है. इस कंसेप्ट के कुछ फीचर्स क्या है, उस पे बात करनी है. इस अप्रोचेस से रिलेटेड सोशियोलॉजिस्ट या थिंकर्स कौन से हैं, उस पे बात करनी है. ठीक है, उन थिंकर्स की डिटेल स्टडी पे बात करनी. ये सब टॉपिक हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करने हैं. कीप नोटबुक और पेन विद यू, जो भी मैं बीच में टैली कराऊंगी, डिक्टेट कराऊंगी, लिखना है. मैं थोड़ा सा पुराने तरीके, ओल्ड स्कूल मेथड से ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बोल बोल के. आई विल डिक्टेट द थिंग्स एंड यू विल हैव टू राइट सर्टेन थिंग्स. ये चीज यहाँ पे आपको फॉलो करनी है. एट द एंड बहुत अच्छे और सिंपल नोट्स आप लोगों के पास प्रिपेयर हो जाएंगे, जिसको एग्जाम में रिवाइज करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा. अब इंडोलॉजी की बात करने से पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं कि जो आपके ये अलग अलग वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, जब इन्होंने चीजें स्टडी करनी स्टार्ट करी तो यहाँ पे इन्होंने डिवीजन करा और दे सेड कि वेस्ट की स्टडी एंड ईस्ट की स्टडी, ये इन्होंने सेपरेट किया. एंड इन्होंने ये बोला कि ईस्ट की जो स्टडी है वी विल कॉल दिस ओरिएंटलिज्म. ओरिएंटलिस्ट जो स्टडी करेंगे वो ओरिएंटलिस्ट कहलाएंगे. तो ये जो ओरिएंटलिस्ट का कंसेप्ट था, ईस्ट और फार ईस्टर्न जो एरिया थे उनकी स्टडी को ओरिएंटलिज्म बोला गया. क्लियर? अभी इसका मीनिंग भी लिख लेंगे कि ओरिएंटलिज्म क्या होता है. इफ यू वांट देन यू कैन राइट दैट ओरिएंटलॉजी और ओरिएंटलिज्म इज द एकेडमिक फील्ड इन व्हिच द स्टडी ऑफ ईस्टर्न और फार ईस्टर्न नेशन इज डन. ईस्टर्न और फार ईस्टर्न नेशन की जो स्टडी है वो की जाती थी इस ओरिएंटलॉजी के कंसेप्ट में. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया कि जो इंडिया है, इंडिया का अपना एक इंडिया में अलग यूनिकनेस है. इंडिया में जो चीजें हो रही है, लाइक इंडिया में जैसे आप देखते थे जो कास्ट सिस्टम इंडिया में चल रहा है, जो जैसे पितृदान की बात की जाती है, तो इंडिया में ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अदर ईस्टर्न नेशन में थी ही नहीं. तो इंडिया के अपने कुछ यूनिक फीचर थे विच मेक्स इंडिया डिफरेंट और सेपरेट फ्रॉम द अदर नेशन. तो अगर इंडिया की स्टडी करनी है तो हमें इंडिया को एज अ सेपरेट नेशन, सेपरेट पार्ट रखना पड़ेगा. क्लियर? और देखो हमारा सब्जेक्ट पेपर 2 इज अबाउट इंडियन सोशियोलॉजी. तो जो भी इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ेगा, चाहे आप इंडियन होके पढ़ रहे हो, किसी बाहर वाले पर्सन को पढ़ाई जाती है, तो ये कंसेप्ट बताए जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया की स्टडी को ये बोला गया कि इसकी यूनिक और सेपरेट स्टडी करनी जरूरी है. और इसके स्टडी
स्टडी जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। अभी लोग इस स्टार्टिंग टाइम पे लोग सर्वे और फील्ड वर्क पे नहीं पहुंचे थे कि आप जाओगे ऑब्जर्व करोगे एंड देन यू विल प्रिपेयर योर रिपोर्ट और रिसर्च। नो, व्हाट वी विल डू, वी विल फॉलो द अर्लियर रिटन टेक्स्ट, जो पुराने लिखे टेक्स्ट है उन सब चीजों को हम लोग फॉलो करके इस स्टडी को आगे लेके जाएंगे। तो अब इंडिया की यूनिकनेस की वजह से इंडिया की अलग स्टडी करने की बात की गई और उसी स्टडी को क्या बोला गया, इंडोलॉजी। अब आप देखोगे दिस वर्ड इंडोलॉजी कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स, इंडो प्लस लॉजी। दिस इज इंडो प्लस लॉजी। इंडो हियर इज नथिंग बट इंडिया एंड लॉजी का मतलब होता है साइंस बिहाइंड समथिंग और स्टडी। जहां पे भी लॉजी वर्ड हो इट इज स्टडी। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट सोशियोलॉजी तो इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो इंडोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ इंडिया, इंडिया की स्टडी करना। एंड व्हेन यू विल स्टडी अबाउट इंडिया तो आप क्या क्या पढ़ोगे, यू विल स्टडी अबाउट द कल्चर ऑफ इंडिया। यू विल, कल्चर में काफी चीजें चली जाएंगी जिसमें आप रिलीजन पढ़ोगे, जिसमें आप लैंग्वेज पढ़ोगे, जिसमें यहाँ की सोसाइटी कैसी थी, जैसे कास्ट सिस्टम, किनशिप, ट्राइब, ये सब चीजें चल रही थी। प्योरिटी, पोल्यूशन का कंसेप्ट जो कास्ट में था, जो आगे स्टडी भी करा गया बाय द पर्सन जी.एस. घुरे, तो उनकी भी बात करेंगे। तो कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, सोसाइटी, ये सब डिटेल में पढ़ना क्या बन गया, इंडोलॉजी बन गया। क्लियर? तो इंडोलॉजी लिटरेरी मीनिंग अगर हम देखें तो इंडोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ। अब आप कैसे पढ़ोगे इंडिया को, इंडिया के कल्चर, रिलीजन, नॉलेज, सोसाइटी, लैंग्वेज, सोसाइटी, इन सबको पढ़ोगे बाय यूजिंग सम ओल्डर टेक्स्ट। आप क्या करोगे, आप टेक्स्ट की हेल्प लोगे। ठीक है, आप जो पुराने टेक्स्ट है इंडिया के, जो पुरानी हिस्टोरिक बुक्स हो गई, जैसे कि वेदास हो गए, पुराण्स हो गए। अगर आपको पता हो मॉडर्न एम्पायर के नाम पे एक पर्सन थे कौटिल्य, उन्होंने बुक लिखी थी दैट इज अर्थशास्त्र। ठीक है, बुक हो गई अर्थशास्त्र जैसी। अर्थशास्त्र से आपको पता चलता है कि यहाँ पे मेगास्थनीज के बारे में, मेगास्थनीज की स्टडी पता चलती है अर्थशास्त्र से। बहुत फॉरेन ट्रैवलर हो गए जैसे इब्न बतूता, मार्को पोलो, ये सब की स्टडी जब आप पढ़ते हो, महाभारत रामायण की स्टडी पढ़ते हो, आप महाभारत पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो। अब देखिए प्लीज इस सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन अपने माइंड में मत लाना कि वेदर दिस बुक एक्चुअली एग्जिस्ट, ये तो कहानियां थी क्या, ये एग्जिस्ट भी करती थी। तो वी आर नॉट हियर टू अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज थिंग। हम यहाँ पे कंसेप्ट टॉपिक समझ रहे हैं अभी, तो उसको आप लोग समझेंगे एंड इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये सब वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र, ये सब चीजें को पढ़ना, इन सब चीजों को पढ़ के अपनी एक तरीके से अपना एक रिसर्च, अपना एक कंक्लूजन निकालना अबाउट द सोसाइटी ऑफ इंडिया, कि इंडिया की सोसाइटी कैसी रही होगी, कैसी रही थी। तो ये चीज बन गई आपकी क्या, दिस बिकम्स योर इंडोलॉजी। और ये काम इंडिया में करना स्टार्ट करा था द पर्सन जिनका नाम है जी.एस. घुरे। ठीक है, आई होप ये लिख लिया होगा अभी। द पर्सन नेम इज जी.एस. घुरे। प्लीज मेक द नोट्स आउट ऑफ दिस। मेरे लिए नोट्स देना पॉसिबल नहीं है, मेरे पास नोट्स एक सीक्वेंस में नहीं है, मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं सो दैट आई कैन डिक्टेट यू समथिंग, तो मेरे पास नोट्स नहीं है। सो प्लीज ट्राई टू प्रिपेयर द नोट्स। ये हैबिट, बुरी हैबिट बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी पता है जो फोटोकॉपी, फोटोस्टेट आप लोग परचेज करके रखते हो, लेके रखते हो, उसका आप लोग क्या करते हो। तो गाइस प्लीज प्रिपेयर द नोट। तो जी.एस. घुरे इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। तो इनका नाम तो सबसे पहले पढ़ना ही है इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ने से पहले। जी.एस. घुरे इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। प्लस इंडोलॉजी की स्टडी भी इन्होंने ही करना स्टार्ट किया और आगे जाके इनके बहुत से स्टूडेंट्स ने उस स्टडी को फर्दर वो लोग आगे लेके गए। क्लियर? तो सबसे पहले व्हाट वी हैव रिटन, ओरिएंटोलॉजी का मीनिंग आपने लिखा, इट इज द एकेडमिक फील्ड दैट स्टडीज ईस्टर्न एंड फार ईस्टर्न नेशन और सोसाइटीज ऑफ द फार ईस्टर्न नेशन। और उसमें क्या पढ़ेंगे, उनके कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनकी रिलीजन, उनके लैंग्वेज, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। क्लियर? लेकिन अब इंडिया को यूनिकनेस से पढ़ना था तो इसलिए इसको ओरिएंटोलॉजी में नहीं डाला, हमने डिफरेंट नाम दिया, दैट इज इंडोलॉजी। तो इंडोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ इंडिया। स्टडी कैसे कर रहे हो आप लोग, स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज थिंग, हम इनको यूज करके इसकी स्टडी कर रहे हैं। अब इंडोलॉजी वर्ड के थोड़े से और बैकग्राउंड पे चलते हैं, तो आप ये देखोगे कि इंडोलॉजी वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। सो दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर विलियम जोन्स। प्लीज राइट डाउन द नेम। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर विलियम जोन्स। लेट मी चेंज द मार्कर। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर विलियम जोन्स, जिन्होंने क्या करा था, विलियम जोन्स ने इस्टेब्लिश करी थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल।
आप लोग लिखेंगे इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने? सर विलियम जोन्स ने। यहां से चीजें स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। सो ही इस्टेब्लिश एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1787। 1787 में ये इन्होंने इस्टेब्लिश करी और इन्होंने क्या करा था? स्टडी जो थी वो स्टार्ट करी थी एंड इन्होंने इंट्रोड्यूस करा द स्टडी ऑफ किस चीजों की स्टडी इन्होंने स्टार्ट की थी? संस्कृत एंड इंडोलॉजी। संस्कृत की स्टडी और वहीं पे इन्होंने इंडोलॉजी की स्टडी स्टार्ट की थी। तो अगर देखो किसी एग्जाम एमसीक्यू वाले पढ़ रहे हो तो ये चीज भी देखेंगे कि इन्होंने एस्टैब्लिश करी थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसने करी थी? सर विलियम जोन्स ने। क्लियर? तो आप जो पढ़ रहे थे इसको एंशिएंट टेक्स्ट वगैरह से पढ़ रहे थे, क्या क्या यूज करोगे ये आपको पता है, एंशिएंट हिस्ट्री के टेक्स्ट वगैरह ये सब यूज करके आप पढ़ेंगे। अब इंडोलॉजी जो थी, ऐसा नहीं है इंडोलॉजी आज की डेट में इंडिया की स्टडी नहीं होती है, आज की डेट में भी आप इंडिया को पढ़ते हो, ठीक है। साथ साथ लिख के चलिएगा आप लोग ये सारी बातें जो मैं सीक्वेंस में आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है आज की डेट में आप नहीं पढ़ते हो, आज की डेट में भी आप इंडिया को पढ़ते हो, इंडिया की स्टडी करते हो। सो दैट्स व्हाई इस स्टडी को, इंडोलॉजी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में हम लोग बोलते हैं इनको, जो स्टार्टिंग वाले इनिशियल लोग थे, दैट इज क्लासिक इंडोलॉजिस्ट, जिन्होंने स्टार्टिंग में स्टडी करी, लाइक जीएस घुरे वाज वन ऑफ द क्लासिक इंडोलॉजिस्ट। एंड देन मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी, जो आज की डेट में चीजें चल रही हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो थे ये प्योरली बुक व्यू और टेक्स्ट व्यू फॉलो करते थे, मतलब ये तो टोटली टेक्स्ट पे रिलाई करते थे। टेक्स्ट अगेन वही हो गए, वेद पुराण और जो आपके एंशिएंट टेक्स्ट थे लिखे हुए, ये टोटली बुक पे डिपेंड करते थे। इनका कोई सर्वे फील्ड व्यू से कोई कनेक्शन नहीं था। तो क्लासिक इंडोलॉजिस्ट लाइक आपके जीएस घुरे हो गए, ये टेक्सचुअल व्यू पे रिलेटेड थे। टेक्सचुअल व्यू क्या होता है? व्हेन यू अंडरस्टैंड समथिंग बाय रीडिंग द टेक्स्ट। आप बुक पढ़ के, आप पुरानी लिटरेचर और जो भी वर्क है वो सब पढ़ के आप किसी सोसाइटी, किसी भी चीज की स्टडी करते हो, उस पर अपना जो है रिसर्च कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो वो टेक्सचुअल व्यू कहलाता है। वही एक होता है फील्ड व्यू। फील्ड व्यू जो आजकल के टाइम पे देखने को मिलता है, व्हेन द पीपल डू रिसर्च, तो सबसे पहले बोला जाता है गो एंड डू सर्वे, गो एंड विजिट द सोसाइटी। लाइक एम एन श्रीनिवास एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहे और वहां उस सोसाइटी की उन्होंने स्टडी की, तो उन्होंने एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करा था। He became the part of the society and then do the study of that particular society, ठीक है। तो वो हो जाता है फील्ड व्यू। तो मॉडर्न इंडोलॉजिस्ट में चीजें थोड़ी सी चेंज हुई लिटिल बिट, यहाँ पे आपको मॉडर्निटी में स्टडी का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो गया। ये जो था ये फोकस करेंगे टेक्स्ट पे ही टोटली। अब इसमें देखो एक पर्सन का नाम आप और थोड़ा सा अगर आप याद रखना चाहो तो द पर्सन नेम मैक्स मुलर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा था? इन्होंने एक बुक थी दैट इज सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट, इसको ट्रांसलेट करा था इन्होंने। ही ट्रांसलेटेड दिस बुक इन द ईयर 1879। मतलब इस बुक में इन्होंने करा क्या था? ट्रांसलेट करा था वेदास को और कुछ अदर टेक्स्ट को भी इन्होंने ट्रांसलेट करा था, वेदास एंड सम अदर टेक्स्ट, इनको ट्रांसलेट करा था। क्लियर? तो ये क्या है? जब आप टेक्स्ट को पढ़ के ट्रांसलेट कर रहे हो तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक फील्ड टेक्स्ट व्यू बन जाता है आपका पर्टिकुलर चीजों को लेके। क्लियर? So this is two types of the particular Indology, that is classical and contemporary। दो पार्ट में इसको जो है वो डिवाइड किया गया। उसके बाद we have to study about the concept G.S. घुरे। मैंने बताया इसको G.S. घुरे को फादर ऑफ मॉडर्न इंडोलॉजी कह लीजिए, फादर ऑफ इंडोलॉजी कह लीजिए, या फिर फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इंडियन सोशियोलॉजी कह लीजिए, बोला जाता है। अब G.S. घुरे इंडिया को समझने के 4 ट्रेड्स थे। इंडिया की फिलॉसफी, इंडिया की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ओरिएंटोलॉजी और इंडोलॉजी का कंसेप्ट, प्लस एथनिक एंड सोशल सर्वे, ये चारों चीजों को जीएस घुरे ने बेस बनाया अपनी स्टडी का। जीएस घुरे स्टडीज ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो ये सब अगली क्लास में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। इस क्लास को तो लिमिटेड इतना ही रखेंगे। बट देखिए 4 ट्रेड्स जो थे सोसाइटी के आपकी, व्हाट वाज दैट? 4 ट्रेड्स थे जिनको जीएस घुरे ने अपनी स्टडी में यूज किया। दैट इज योर हिस्ट्री, योर ओरिएंटोलॉजी की स्टडी अगर हम देखें तो, एंड इंडोलॉजी की बात करी इन्होंने, ठीक है। मतलब किन चीजों से ये इन पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, इन्होंने इन चीजों की स्टडी करके अपनी स्टडी आगे करी है।
और अभी ये चीज खत्म नहीं होगी, वी विल सी कि कितने सारे टॉपिक पे जीएस घुरे ने बात की है। इंडियन फिलोसफी एंड द लास्ट वन इज हिस्ट्री, ओरिएंटोलॉजी, इंडोलॉजी, इंडियन फिलोसफी एंड आपका एथनिक एंड सोशल सर्वे। तो एथनिक एंड सोशल सर्वे, जीएस घुरे स्टडीज ऑल दीज थिंग। उन्होंने ये सारी चीजों की स्टडी करके इंडिया के बारे में, इंडिया की कास्ट, इंडिया की किनशिप, इंडिया के रिलीजन, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे बात की और यही हमारे आगे फर्दर टॉपिक हो जाएंगे। अभी हम लोग अगली क्लास में जीएस घुरे को पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे जीएस घुरे ने कास्ट के बारे में क्या बोला, जीएस घुरे ने ट्राइब के बारे में क्या बोला, व्हाट ही टॉक अबाउट रिलीजन। तो जीएस घुरे की पूरी स्टडी एक तरीके से हमें करनी है, क्योंकि उन्होंने इंडियन सोसाइटी को स्टडी करा और इंडियन सोसाइटी की कास्ट कैसी थी उस टाइम पे, किनशिप पे क्या था, रिलीजन क्या थी, ट्राइब क्या थी, कल्चर क्या थे, इन सब पे अपनी स्टडी करी और इनकी स्टडी को ही हमें अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करने के लिए इंडोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आज की क्लास में हमने बेसिक इंडोलॉजी का मीनिंग देखा, क्या कंसेप्ट था, कैसे थोड़ा बहुत इवॉल्व हुआ, ये कंसेप्ट देखा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे जीएस घुरे पे डिटेल में बात करेंगे, उनका एक तरीके से कैरेक्टर स्केच जो होता है, छोटे पे पढ़ते थे किसी के बारे में डिटेल में जानना, तो जीएस घुरे के बारे में जानेंगे और इनकी सारी स्टडी को वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। And trust me, this will not only help you in sociology optional, but आप कोई भी और एग्जाम प्लान करेंगे, if you are planning for PhD, if you are planning for UGC NET, ये सब में आपकी हेल्प करने वाला है। कुछ लेक्चर होने दीजिए, अपने आप में आपको ये चीजें फील होने लगेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक दो लेक्चर पास हो जाने दीजिए, फिर अपने आप में आपको अपनी नॉलेज इनहेंस लगेगी। And if I found the student interested, if I found the participation of the student, then I will also think to plan the live session or to take a long hour class for this। अभी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जीएस घुरे से स्टार्ट करके वन बाय वन उनकी सारी स्टडी और सारे टॉपिक पे बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे इंडोलॉजिकल अप्रोच के फीचर पे, इनकी स्टडी पे और इनकी स्टडी में क्या कमियां थी, क्यों इनकी स्टडी को क्रिटिसाइज किया गया उस पे भी एट द एंड। ये सब पूरा करके इंडोलॉजी वाले पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। So that's all for this video. Thank you everyone for watching. You can mention your doubt in the comment box or on the Instagram channel. तो टेलीग्राम पे आप लोग कनेक्टेड रह सकते हैं वीडियो लिंक के लिए, इंस्टाग्राम पे पर्सनल डाउट के लिए, एंड यूट्यूब पे तो आप लोग हैं ही फॉर द लेक्चर पर्पस ऑल्सो। So that's all for this video. Thank you for watching.